हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसी कंट्रोवर्शियल थ्योरी के बारे में जिसके बारे में सभी इतिहासकारों के अपने अपने सुझाव है और समय समय पर इस थ्योरी पर पॉलिटिक्स भी होती रही है। तो बात करेंगे आर्यन इन्वेंशन थ्योरी के बारे में। मेरा नाम है कपिल। तो सिंपल शब्दों में कहें तो आर्यन इन्वेंशन थ्योरी के बारे में, तो भारत की जो संस्कृति थी सबसे पहले वो सिंधु घाटी की संस्कृति थी। जो सिंधु घाटी के लोग थे बड़े डेवलप थे, संस्कृति बड़ी डेवलप थी। तो आर्यन यहाँ पर आए, अपने घोड़ों रथों पर आए और इन पर आक्रमण किया और सिंधु घाटी के लोगों को मारा और उसे सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया। तो ये जो थ्योरी थी कुछ समय तक चली, क्योंकि जब कालांतर की खुदाई से, जो हरियाणा में कालांतर, वहाँ से जो कंकाल मिले, अवशेष मिले, उन अवशेषों पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे, ना ही किसी आक्रमण के कोई सबूत मिले। तो उनकी जो मौत हुई थी लोगों की, वो प्राकृतिक आपदा, मतलब भूकंप लगा लो या बाढ़ लगा लो, उससे हुई थी। तो यहाँ पर ये सिद्धांत थोड़ा डगमगाया। अब इस सिद्धांत को क्यों लेके आए ये और कौन लेके आया? देखिए, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो वो व्यापार के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। व्यापार के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना राज शुरू कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी। तो जब ये राज करने लगे तो यहाँ के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। और ये देखते हुए तो यहाँ के ब्रिटिश के सबसे बड़े इतिहासकार मैक्स मूलर और विलियम हंटर और लॉर्ड थॉमस बमिंगटन मैकले ने इसका दारोमदार उठाया थ्योरी का, और उन्होंने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो आर्यन थे वो बड़े महान लोग थे और वे अपने साथ वेद, रथ और उनकी अपनी भाषा, अपनी लिपि थी, वो बड़े पढ़े लिखे थे। इस थ्योरी के हिसाब से वो यहाँ पर आए और यहाँ के जो लोग थे भारत के द्रविड़, उनको इन्होंने सभ्य बनाया। अब इस थ्योरी को लाने का एक ये भी मकसद था कि ब्रिटिश का विरोध हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो बड़ी जाति के लोग हैं यहाँ पर भारत के, वो आर्यंस के वंशज है, और इस तरह जो राजा महाराजा हैं वो आर्यंस के वंशज हैं। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने यहाँ के राजा महाराजा को बताया कि आप बड़ी महान जाति के वंशज है। इस तरह बड़ी जाति के लोग थे वो उनके साथ हो लिए, ब्रिटिश के साथ। और इस थ्योरी के हिसाब से जो आर्यंस थे वो नॉर्थ की तरफ से आए और इन्होंने आक्रमण किया, और जो यहाँ के लोग थे, द्रविड़ लोग थे, वो भागे यहाँ से और साउथ में जाकर बस गए। और एक ब्रिटिश विद्वान थे जो विलियम जोन्स, उन्होंने कुछ सबूत दिए कि जो संस्कृत और ग्रीक, लैटिन और पर्शियन और जर्मनी, इन तीनों भाषाओं में मेल खाते हैं। इनके शब्द है, जो भाषाओं के शब्द है, वो मेल खाते हैं। और यूरोपियन देवी देवताओं के नाम भी भारतीय देवी देवताओं के नाम के साथ मेल खाते थे। सबसे बड़ा सपोर्ट इस थ्योरी को जब मिला, जब यूरोपियन और भारतीयों के जेनेटिक जांच हुई, तो उसमें भी मेल पाए गए, उनके साथ इनके संबंध थे जेनेटिक। कुछ इतिहासकारों ने इस थ्योरी को नकारा, क्योंकि जो उनके हिसाब से जो आर्यन शब्द है, जो आर्यन है वो कभी आक्रमण कर ही नहीं सकते, क्योंकि आर्यन शब्द का मतलब ही एक ऐसे इंसान से है जो चरित्र में महान हो, कर्म से महान हो और जो महान पृष्ठभूमि से आए। तो आर्यंस कभी आक्रमण नहीं कर सकते थे। और जो उनके हिसाब से जो भाषा के मेल है वो व्यापार के कारण आया था, वो भाषा के शब्द है जो व्यापार के कारण आए थे। सबसे बड़ी बात, इस थ्योरी को जन्म देने वाले जो मैक्स मूलर है वो अभी कभी भी भारत नहीं आए थे। तो इस थ्योरी को यूरोप में भी बैन कर दिया, लेकिन पूरी तरह से ये थ्योरी यूरोप में बैन नहीं है। अब एक वॉर के बारे में बात कर लेते हैं जो आर्यंस और भारत के राजाओं के बीच हुई थी। 10 रात था वार। तो ये लड़ाई हुई थी, जो मेनली लड़ाई थी ये जो वशिष्ठा थे और विश्वामित्रा जो आर्यंस के पुजारी थे और वशिष्ठा जो भारत के राजा महाराजा थे उनके पुजारी थे, उनके बीच ये मुद्दा था। तो ये लड़ाई हुई थी परुशली रिवर पर हुई थी, जो जिसे अभी रावी रिवर कहते हैं। तो ये जो आर्यंस विश्वामित्रा की तरफ से आर्यंस लड़े और इनके 10 कबीले थे, जिनमें से 5 नॉन आर्यन थे और 5 आर्यंस थे। और जो भारत की तरफ से लड़े थे वो सुदास थे जो देवदस के बेटे, और भारता किंग जो त्रिस्ती फैमिली से बिलोंग करते थे। तो भारत के
सुदास और भारती किंग ने इस पर आर्यंस पर विजय पाई थी। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। थैंक यू।